राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 9 जून सोमवार का मॉर्निंग का टाइम है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पहाड़ों में गई हुई हूँ इस टाइम पर मायके में, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। गांव का हरा भरा माहौल, शुद्ध हवा, पानी, सच में सुबह उठते ही ताजगी इतनी आ जाती है ना। और यहाँ पर हमारे भाभी लोग हैं जो पड़ोस के ताऊजी ताईजी लोगों के गाय भैंस सब बाहर बांध लिए हैं उन्होंने। और यहाँ पर वैष्णवी भी उठ गई है, तो ये यहाँ पर बैठी हुई है। इसके बाद मैं अब थोड़ा सा मॉर्निंग पर उठते ही थोड़ा सा चाय वाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मौसम यहाँ का अभी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। थोड़ा ये है कि इस टाइम पर ना गांव में जंगलों में ना थोड़ी सी आग लगी हुई है, ये वाली दिक्कत हो रही है। क्योंकि जंगलों में जो घास सूख जाती है लोग तुरंत आग लगा देते हैं ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा धुआं धुआं सा लग रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद मैंने चाय पी ली थी गरम गरम। तो अब मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मम्मी शायद कुछ बाहर का छोटे मोटे काम कर रही होंगी, तो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लूँगी। इसके बाद हमारे भाई भाभी भी आने वाले हैं हल्द्वानी से, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा काम मेरा कम हो जाएगा। तो बस थोड़े दिन के लिए ही आएंगे, क्योंकि उनका भी अपना काम रहता है ना। तो ये गांव वाला घर है, और जो सिटी में घर है वो लोग वहाँ जाएंगे। बस थोड़े दिन के लिए गांव आ रहे हैं वो लोग भी, तो मुलाकात भी हो जाएगी इसी बहाने। तो पीछे मम्मी आई थी, वहाँ पर कुछ काम कर रही थी, तो फिर कुछ डिस्कशन चल रही थी हमारी, शायद पता नहीं क्या चल रही थी, इतना याद नहीं है मुझे। हाँ, चश्मा दे रही हूँ मैं मम्मी को, चश्मा खो गया था उनका। तो मतलब इतने सारे रूम है ना, पता नहीं चलता उनको कहाँ रखा है। तो फ़ैन भी ऑन किया हुआ है, हल्की सी गर्मी है। वैसे पहाड़ों में तो ठंडा ही रहता है। जब से जंगलों में आग लगी है यहाँ की थोड़ी सी हवा में गर्मी सी आ गई है, और जैसे ही बारिश होगी उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा मौसम, हल्की सी ठंडी हो जाएगी। तो ब्लॉग की एडिटिंग में बहुत लेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू है। और ब्लॉग एडिट करने में भी एडिट तो हो जाता है, लेकिन उसको मैं अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उतना स्पीड नहीं आता है इंटरनेट में। तो फिर 2 दिन तो लग ही जाते हैं। फिर वाईफाई कनेक्शन भी नहीं है, तो जो भी डाटा पैक मैंने डाला है उसी से ही डालती हूँ मैं, बहुत टाइम ले लेता है। तो व्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं टाइम से। बस ये है कि शूट वूट कर ले रही हूँ मैं थोड़ा सा, जितना हो सकता है। तो यहाँ पर अभी भाभी लोग नहीं है, तो मैं झाड़ू पोछा सब मैं कर रही हूँ। उसके बाद वो आ जाएंगे तो फिर वो ही करती हैं, फिर उतने ब्लॉग नहीं बन पाएंगे। फिर थोड़े थोड़े मतलब जितने भी हो सकते हैं वो बनाऊँगी फिर। और यहाँ पर वैष्णवी अभी जस्ट उठी हुई थी, तो यहाँ पर वो कर रही है, बैठी हुई है मतलब। और इसके बाद फिर नाश्ता पानी वगैरह भी बनाना है। और मेरे ब्लॉग में जो मैं वीडियो बना रही हूँ मतलब उसमें थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं इस टाइम पर। प्लेन से सब लोग पहाड़ों की ओर आए हैं, तो बच्चे खेलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला आ रहा होगा आप लोगों को। और एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिल पाता मुझे, कभी कोई ना कोई मेहमान आ जाता है ना। तो एक साल में हम लोग मायके आते हैं, तो सब लोग मिलने के लिए आते हैं गांव वाले, तो फिर उनके साथ बैठते हैं, चाय पानी वगैरह सब कुछ होता है, और थोड़ी सी गपशप वगैरह। तो अच्छा लगता है ना, मायके में बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। क्योंकि मायका मतलब मायका तो मायका ही होता है जो भी है। तो अपना बचपन बीता हुआ है। पहले तो हमारा ही पुराना घर था, अभी न्यू हाउस बन गया है, ये पूरा नया मॉडल का बना हुआ है। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़े से ये जो गद्दे थे इनको बाहर डाल दूँगी, क्योंकि पूरे कमरे में मुझे लगाना है, पोछा वगैरह लगाना है। तो गांव में काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में तो ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, ठंडी लगती है, मतलब मौसम ठंडा सा रहता है ना। और बाहर साइड तो अभी जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी है। बस ये है कि थोड़े दिन की राहत मिल जाती है जब से पहाड़ों में आते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर झाड़ू पोछा होगा मेरा, और टेबल खसका कर मैं सब कुछ कर रही हूँ। थोड़ा सा हेल्प हो जाती है मम्मी की थोड़े दिन के लिए। बस इसके बाद मम्मी भी गर्मियों में ही रहती है गांव में। फिर जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो वो भी सिटी एरिया में चली जाती है, मतलब हल्द्वानी चली जाती हैं।
तो गर्मियों के लिए पहाड़ों में अपना घर अच्छा होना चाहिए, सही रहता है छुट्टी बिताने के लिए। बच्चों को भी काफ़ी मतलब एंजॉय कर लेते हैं। भयानक गर्मी से राहत मिल जाती है अगर पहाड़ों में अपना अच्छा खासा घर है तो हम पहाड़ियों का यही फ़ायदा है। पहाड़ों में घर है और सिटी में भी घर है, तो गर्मी से बचने के लिए हम लोग पहाड़ों पर आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे कमरे साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे बालकनी में। घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, और ऊपर भी है नीचे भी है, तो झाड़ू पोछा करते करते ना बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। ऊपर नीचे कमरे भी बहुत है, ऊपर से बालकनी है, नीचे बरामदा है, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब गांव में सब कुछ बड़ा ही होता है, तो सफाई में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जितना बड़ा घर होगा उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और बालकनी में टाइल्स वगैरह लगाए हुए हैं, और फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में टाइल्स नहीं लगाए हुए हैं, और टाइल्स वगैरह सारे फर्स्ट फ्लोर में ही लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी बालकनी भी चमका दी है बस। इसके बाद इतना काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं सोच रही थी तुरंत नहाने के लिए चले जाऊंगी इसके बाद। और यहाँ हम गर्म पानी से ही नहा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ना पानी बहुत ठंडा आता है, तो ठंडे पानी से एकदम नहाने का मन नहीं करता है, क्योंकि पानी ठंडा है। पहाड़ों का पानी तो ठंडा ही होता है, ताजगी आ जाती है उस पानी से नहाने से। लेकिन ऐसा है कि हमको ठंड सी लग जाती है एकदम, तो गर्म पानी ही करते हैं, और गर्म पानी हम लोग आग में ही करते हैं। तो ढेर सारी लकड़ियाँ होती हैं यहाँ, तो गर्म पानी बस आग जला ही रहता है, उसमें गर्म पानी रखते ही रहते हैं। जिसको जितना चाहिए गर्म पानी उतना आराम से हो जाता है, क्योंकि आग जलती ही रहती है वहाँ पर। बस पानी डालते रहते हैं कंटेनर में, तो पानी गर्म होता ही जाता है। तो इसके बाद यहाँ तो मेरा ऊपर वाले एरिया में पूरा पोछा लगा दिया है मैंने। फर्स्ट फ्लोर में किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया है। इसके बाद सीधे मैं जाऊँगी ग्राउंड फ्लोर में जाऊँगी। झाड़ू वगैरह मम्मी ने लगा दिया था, क्योंकि मम्मी जल्दी उठ जाती है गांव में, तो झाड़ू मेरे उठने तक झाड़ू वगैरह सब लगा लेती हैं। इससे उनका एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाता है अच्छा खासा, इसीलिए। इसके बाद चले गई हूँ मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में। अंदर से ही लंबी सी सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों में इतनी ज़्यादा थकान लगती है ना, क्योंकि लंबी सी हैं, खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर चलने में भी थकान लग जाती है, क्योंकि हम लोग को इतनी आदत नहीं होती ना। तो फिर यहाँ अब पहुँच चुकी हूँ ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में पूरा सीमेंटेड है, यहाँ टाइल्स वगैरह नहीं रखा हुआ है। और यह इतनी ज़्यादा ठंडी होती है ना, सच में। पहाड़ों में तो ऑलरेडी ठंडी होती है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ और भी ज़्यादा ठंडी होती है। और दोपहर के वक्त जब हम सोते हैं ना, इतनी चैन की नींद आती है यहाँ, सच में सुकून भरी लाइफ होती है सच में। गाँव में ऐसी लाइफ कहीं और हो ही नहीं सकती। बस 2 दिन की छुट्टी आ जाते हैं हम यहाँ, थोड़ा सा सुकून भरी लाइफ जीने के लिए, तो मज़ा आ जाता है सच में। थोड़ी सी मतलब एक बोरिंग रूटीन होता है जो हमारा, बाहर साइड अपने काम से जो ऊब जाते हैं हम, तो गांव घरों में आकर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर सारा काम हो गया था मेरा, तो थोड़ा सा मैं आंगन में अब टहल रही थी यहाँ पर। और वैष्णवी अपना खेल खेल रही है, लकड़ी वकड़ी पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इसने यहाँ पर। इसको भी काफ़ी अच्छा लगता है गांव में, क्योंकि गांव का माहौल ही इतना अच्छा होता है ना, हरा भरा पहाड़ वगैरह देखने से बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगता है। बड़ा सा आंगन होता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो इसको भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी बाहर का वातावरण है जो स्वच्छ हवा पानी का मज़ा ले रही थी, थोड़ा सा यहाँ पर वॉकिंग कर रही थी ऐसे ही। तो इसके बाद यहाँ पर वैष्णवी खेल ली है, तो यही वीडियो शूट कर रही थी मैं। पता नहीं क्या क्या बना रखा है इसने यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी थोड़ी सी लकड़ियाँ लाई हुई है, थोड़ी से आसपास से ही, क्योंकि लकड़ियाँ में खाना बनाते हैं हम लोग आग में, और गर्म पानी भी आग में ही करते हैं। तो और थोड़ा सा खेत वेत का काम भी करके आई है शायद। खेत तो ज़्यादा खेती नहीं करते हैं हम लोग, बस छोटा मोटा ऐसे ही सब्जी वगैरह, बस थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये हमारा बहुत साल पुराना आम का पेड़ है, इसमें आम छोटे छोटे लगे हुए हैं अभी, और इसमें हम चटनी बनाते हैं इस आम की। इसके बाद मैं आई सीधे किचन में।
मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता बना लेती हूँ, रोटी सब्जी वगैरह। मम्मी नहा रही थी, पूजा पाठ की तैयारी कर रही है मम्मी। तो खेत से आने के बाद पूजा पाठ करेगी, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। इसी के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो टाइम भी हो गया था, वैष्णवी को भूख लग रही थी। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं आटा। तो रोटी बनाऊँगी या पराठे बनाऊँगी, देखो क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस क्या ब्रेकफास्ट की ही तैयारी चल रही है अभी मेरी। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर लगभग 10 बजे हम लोग चले गए हैं नदी में नहाने के लिए। और इसी दिन का बहुत इंतज़ार रहता है वैष्णवी को, कब नदी में नहाए करके। तो काफ़ी साथ हो रहा था, पीछे हमारे पड़ोस के बच्चे भी आए हुए थे, हम सब लोग नहा रहे थे। तो इनको नहाने को, जब ये बच्चे नहा रहे थे ना, मुझे भी बहुत नहाने का मन किया। तो मैं भी शुरू हो गई तालाब में नहाने के लिए। तो पानी ठंडा था, लेकिन एक बार नहाने के बाद बहुत मज़ा आ रहा था पानी में। तो मैंने भी खूब एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। गांव आए तो पानी में नहाना तो बनता ही है, अच्छा लगता है सब। मैंने पानी में जम कर मज़ा लिया, इतने साल बाद आई थी तो मज़ा तो लेना ही था पानी में। तो सच में इतना अच्छा लग रहा था ना, सारी थकान दूर हो गई थी पानी में, थोड़ी सी डुबकियाँ लगाते ही। वैसे तालाब छोटा सा ही है, जब बाढ़ आती तो बड़ा हो जाता है। बच्चों को नहाने, मतलब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत मन कर रहा था। मैंने भी बहुत सारा एंजॉय कर लिया पानी में भी। अच्छा, आपका हो गया? मैं कान में नहीं डालूंगी अपना पानी। अजीब है, आधा ही चुकाई है ना। क्या चीज़? अरे भाई, मेरा कान में पानी ज्यादा भी खुलता नहीं खाना। अरवी तैरना सिखाऊं? हो गया? रेस स्टार्ट हो रही है ये। आराम से पानी में ढेर सारा एंजॉय करने के बाद अब चल रहे हैं अभी और, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। 10 बजे आए हुए थे और लौट रहे हैं 11:30 बजे। तो टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था ठंडे ठंडे पानी में, तालाब में बहुत मज़ा आया सच में। तो जितने दिन की छुट्टियाँ आई है हम लोग, तो पूरा एंजॉय करके जाएंगे। पानी गंदा है, उतना खास नहीं है, बदबू आती ना यहाँ पर थोड़ी सी। बहुत मस्त है। के बाद घर आके हम लोग लंच कर रहे हैं अब, और अच्छे से मैंने भी नहा लिया था घर आके। तो यहाँ पर कपड़े वपड़े धोने के बाद लंच करने हैं हम लोग। इसके बाद थोड़ी देर सो जाएंगे, क्योंकि नदी में नहाने के बाद ना थोड़ी सी थकान हो जाती है और खूब नींद आती है। क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, तो थोड़ी तेज़ धूप भी थी, और खाना खाने के बाद एकदम नींद आ जाती है गांव में। क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर में सोते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में ठंडा ठंडा सा हुआ रहता है, तो बहुत गहरी नींद आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं वैष्णवी के लिए खाना लगा रही हूँ, इसके बाद खुद के लिए भी लगाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।